नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात में आज मैं आपको मौत की तस्वीरें दिखाऊंगा। ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे, आपको रात को नींद नहीं आएगी। आज जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा उससे आपको पता चलेगा कि सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना के इलाज के नाम पर मौत बेची जा रही है। कोरोना के इस हॉस्पिटल में मरीजों को मरने के लिए लाया जाता है, इलाज के लिए नहीं। और मैं आपको चेतावनी दे दूं, इनमें से बहुत सारी तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। इन्हें देखकर आपको डर लग सकता है। हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर की तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां बेड के ऊपर पेशेंट है और उसी बेड के नीचे एक शख्स पड़ा है, जिसे देखकर यह पता लगाना मुश्किल है कि वो जिंदा इंसान है या फिर लाश पड़ी है। मरीज के बगल वाले बेड पर भी एक लाश पड़ी है और थोड़ी दूर बिस्तर पर 2 और लाशें। यह सब कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। लाशों के बीच मरीजों को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। और यह सिर्फ एक वार्ड की हालत नहीं है। कोरोना के जिस भी वार्ड में हम गए, जहां जहां कैमरा पहुंचा, हर वार्ड में लाशें हैं और लाशों के बीच कुछ जिंदा मरीज। जो लोग मर गए उनकी लाश उठाने वाला कोई नहीं है। जो जिंदा हैं उनका इलाज करने वाला यहां कोई नहीं है। ऐसी दर्दनाक तस्वीर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। हॉस्पिटल के वार्ड्स में जब कैमरा घूमा तो एक ही बात दिखाई थी। जो जिंदगी के तलाश में हॉस्पिटल आए थे, अब कई उनमें से दम तोड़ चुके हैं और इन्हीं वार्ड्स में कुछ घबराए हुए, कुछ डरे हुए मरीज मिले। लगा जैसे वो सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे हैं। आज कैमरा आपको इस हॉस्पिटल के, इस सरकारी हॉस्पिटल के करीब 10 वार्ड्स की बेहाली की तस्वीरें दिखाएगा। आप चौंकेंगे, आप डरेंगे, आपके रोंगटे खड़े होंगे, क्योंकि हर वार्ड का हाल पहले वार्ड से ज्यादा बुरा है, ज्यादा दर्दनाक है, ज्यादा तकलीफ देने वाला है। हॉस्पिटल की लॉबी में मरीज बेसुध, बेहोश पड़े हैं। कुछ लॉबी में बैठे बैठे उल्टियां कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं था। ये सारी बातें कैमरे पर रिकॉर्ड हुई हैं। जो मरीज होश में दिखाई दिए, आसपास का हाल देखकर उनके होश उड़े हुए थे, उनके दिल में खौफ था। 15 मिनट तक कैमरा हॉस्पिटल के एक वार्ड से दूसरे वार्ड में घूमता रहा। एक भी नर्स, एक भी डॉक्टर, एक भी वार्ड बॉय नहीं दिखा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 15 मिनट तक कैमरा हॉस्पिटल के 10 वार्ड्स में घूमता रहा और कैमरे को न कोई डॉक्टर मिला, न कोई नर्स मिली, न कोई वार्ड बॉय मिला। यह कोरोना के इलाज का हॉस्पिटल है। मिला क्या? सिर्फ तिल तिल कर मरते हुए मरीज और ज्यादातर मर चुके बेजान शरीर वहां पड़े थे। वार्ड में, बेड पर, बेड के नीचे, फर्श पर, लॉबी में, हर जगह लाशें ही लाशें थी। हॉस्पिटल की मॉर्चरी का क्या हाल होगा, यह आप समझ सकते हैं। मैं तो आपको हॉस्पिटल के वार्ड का हाल दिखा रहा हूं, जहां पर लाशें पड़ी हैं। और आपको शायद यकीन नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। ये वीडियो, ये तस्वीरें दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल की हैं। LNJP दिल्ली का बड़ा हॉस्पिटल है, कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल का यह हाल शर्मनाक है। आज हमारे संवाददाता पवन नारा ने, कैमरे ने जो कुछ रिकॉर्ड किया था, जो कुछ वीडियोस हमें मिले थे, उनकी जांच की और कंफर्म किया ये सही है, ये सच है, किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई। लेकिन ये वीडियो, ये तस्वीरें, ये लाशें, ये वार्ड मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले आपको एक बार फिर से कह दूं, ये मंजर दिल दहलाने वाला है, तकलीफ देने वाला है, दुख देने वाला है, विचलित करने वाला है। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है।
इसलिए कई जगह हमने वीडियोस को एडिट किया, कई जगह ब्लर किया, लेकिन इसके बाद भी खौफ तो है, डर तो है। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर दिल्ली में इस वक्त सरकारी हॉस्पिटल्स में 2500 से ज्यादा बेड खाली क्यों पड़े हैं। लोग क्यों नहीं जाते सरकारी हॉस्पिटल में? क्योंकि लोग असलियत जानते हैं। वो असलियत जो आज आप भी देखेंगे, ये वीडियो बदइंतजामी का सबूत है, लापरवाही का सबूत है। ये वीडियो मौत की तस्वीर है। तस्वीर काफी भयानक है, दर्दनाक है। हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में एक कोरोना मरीज है, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। यह इतनी बुरी हालत में था कि इसकी रॉ फुटेज भी मैं आपको नहीं दिखा सकता। और दुख की बात यह कि काफी देर तक इसी तरह ये वार्ड में पड़ा रहा, बेहोश था, मौत बिल्कुल करीब, लेकिन उसे उठाकर बेड पर लिटाने वाला भी कोई नहीं। एलएनजेपी कोरोना के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। दावा किया गया है कि यहां मरीजों की अच्छी तरह देखभाल होती है, लेकिन सच्चाई कुछ और यह सच्चाई कैमरे में कैद है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोरोना के वार्ड की तस्वीर है। जिस बेड के नीचे ये मरीज फर्श पर पड़ा है, उसी बेड के ऊपर एक महिला भी थी। इसके बगल वाले बेड पर एक बुजुर्ग मरीज बेसुध पड़ा था, अंतिम सांसें गिन रहा था। ऐसा लग रहा है कि यहां मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इलाज के नाम पर हॉस्पिटल मरीजों को मौत बांट रहा है। वीडियो में आगे एक बुजुर्ग आपको बेड पर दिखाई देगा। इनकी सांस तो चल रही थी या रुक गई थी, ये कहना मुश्किल है। शरीर हिलडुल नहीं रहा था। और इसी तरह दूसरे मरीजों का भी यही हाल था। ज्यादातर की कंडीशन अच्छी नहीं थी। गौर से देखेंगे तो पता चलेगा इन मरीजों में ज्यादातर के पास सेलाइन ड्रिप्स भी नहीं लगी थी। किसी पेशेंट को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा था। इसके बावजूद एक दो मरीज एक्टिव थे। उन्होंने बार बार हॉस्पिटल स्टाफ को इस बेहोश मरीज के बारे में जानकारी दी, नर्स को आवाज दी, वार्ड बॉय को इत्तला दी, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी किसी ने इस पेशेंट को फर्श से उठाने की कोशिश नहीं की। कुछ और वीडियो आपको दिखाता हूं। जो तस्वीर हमें मिली थी वैसी की वैसी आपको दिखा रहा हूं। कई जगह तस्वीरें भयानक हैं, विभत्स हैं, और जैसा मैंने कहा कि विचलित करने वाली, परेशान करने वाली है, इसलिए उनको एडिट किया गया है। लेकिन एक बात साफ है, ये तस्वीरें एलएनजेपी हॉस्पिटल की पोल खोल देती हैं। ये सरकार की पूरी व्यवस्था की, पूरे सिस्टम की पोल खोल देती है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। आज ही चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो कमियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वहां सुधार की जरूरत है, वो दिल्ली सरकार को बताएं। उन्होंने मीडिया के लोगों से कहा कि आप भी बताएं, सरकार सुझाव पर काम करेगी। तो मैं चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल सरकार के हॉस्पिटल की तस्वीरों को देखें, इन मरीजों के दर्द को महसूस करें और एक्शन लें। जो तस्वीरें अब आप देखेंगे, ये भी एलएनजेपी हॉस्पिटल से आई हैं, कोरोना वार्ड की तस्वीरें। यहां एक बेड पर मरीज की लाश पड़ी है। इस लाश को सफेद कपड़े से ढक दिया गया है। मतलब यह कि यहां इस लाश को किसी ने अटेंड किया, लेकिन पास में ही 3 मरीज मौजूद थे। इनमें से एक की हालत थोड़ी स्टेबल दिखाई दी, बाकी दोनों काफी क्रिटिकल दिखाई दे रहे थे। इसी तरह की एक और तस्वीर, यहां भी यही हाल है। डेड बॉडी काफी देर तक कोरोना वार्ड में रखी हुई थी। पास में दूसरे मरीजों का इलाज हो रहा था, ड्रिप चढ़ी हुई थी, लेकिन लाश को उठाने वाला कोई नहीं था। अब कैमरा आगे बढ़ा तो हॉस्पिटल का वेटिंग एरिया दिखाई दिया। आम दिनों में यहां मरीजों के रिश्तेदारों के बैठने का इंतजाम होता है। जो लोग अपने मरीजों से मिलने आते थे, उनके लिए हॉस्पिटल ने यह फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। लेकिन अब यहां सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। स्ट्रेचर पर 4 लाशें दिखाई दे रही थी।
ये शव यहां कितने घंटों से थे, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसी तरह 2 और शवों को कॉमन एरिया में कॉरिडोर में रखा गया था। हो सकता है इन्हें मॉर्चरी ले जाने की तैयारी हो रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि जब तक कैमरा हॉस्पिटल के अंदर रहा, जब तक कैमरे की आंखें हॉस्पिटल के वार्ड्स को, लॉबी को देखते रहीं, तब तक इन शवों को तो डिस्पोज करने कोई नहीं आया था। कुछ दिन पहले मुंबई के हॉस्पिटल के अंदर से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन इक्का दुक्का थी। केईम हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, कूपर हॉस्पिटल, वहां भी वार्ड के अंदर लॉबी में इस तरह शव दिखाई देते थे और उनके पास ही मरीजों का इलाज किया जा रहा था। तो मुझे लगा कि ये मुंबई में ऐसा हुआ, सिस्टम की कमी थी, ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि देश की राजधानी दिल्ली में इसी तरह की तस्वीरें दिखाई देंगी। इसी तरह हॉस्पिटल बेड्स के ऊपर और बेड के नीचे लाशें दिखाई देंगी। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। इस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए कोई नहीं है, लाशें उठाने के लिए कोई नहीं है। कहां है डॉक्टर, कहां है वार्ड बॉयज, कहां है नर्सेस? कुछ दिन पहले मैंने आपको कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज के वार्ड की तस्वीरें दिखाई थी। यहां कोरोना के एक मरीज की हालत बेहद खराब थी। वो बैठे बैठे बेड से नीचे गिर गया था। एक तस्वीर देखकर बहुत तकलीफ हुई थी और हमने देखा था कैसे वो पड़े पड़े मर गया, उसे कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन ये दिल्ली में हो सकता है, एलएनजेपी हॉस्पिटल में हो सकता है, असंभव लगता था। लेकिन आज जब मैंने एलएनजेपी हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड के कुछ और वीडियोस देखे तो मेरी आंखों के सामने कोटा का वही मंजर घूमने लगा। कैसे ये दिल्ली में हो रहा है? हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर एक मरीज आपको बेसुध दिखाई देगा, आधा शरीर बेड से नीचे लटका हुआ है, दूसरी तरफ हाथ छूट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें थम चुकी थी या फिर वो बेहोश हो गया था, रिस्पॉन्स करने की ताकत खत्म हो गई थी। जब किसी मरीज की ऐसी हालत होती है तो हॉस्पिटल को कोई स्टाफ तो होना चाहिए। अफसोस की बात है, हॉस्पिटल में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। सारे गलियारे, सारी लॉबी सुनसान थी। चारों तरफ मरीज थे, कुछ जिंदा और उनसे भी ज्यादा मरे हुए। इसी कोरोना वार्ड में एक मरीज की हालत इतनी खराब थी कि वो बेड से नीचे गिर गया, लेकिन उसे उठाने वाला, सहारा देने वाला कोई नहीं आता। क्योंकि हॉस्पिटल सिर्फ उन लोगों को एडमिट कर रहा है जो काफी क्रिटिकल है, यानी इन मरीजों की हालत काफी गंभीर है। क्रिटिकल हालात वाले मरीजों की देखभाल भी ज्यादा गंभीरता से होनी चाहिए। लेकिन एलएनजेपी हॉस्पिटल में उल्टा हो रहा है। वार्ड में मरीजों की देखभाल करना, उन्हें दवा देना तो दूर, मरीजों का पर एक नजर रखने वाला, उन्हें संभालने वाला भी कोई नहीं। वार्ड में हॉस्पिटल की तरफ से झांकने भी कोई नहीं आता। मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। एडमिट करने के बाद हॉस्पिटल में बाहर का कोई आदमी तो घुस नहीं सकता, क्योंकि एक कोरोना के वार्ड है, कोरोना का हॉस्पिटल है, सख्ती है। परिवार वालों को भी मरीज को देखने की इजाजत नहीं होती, कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। मरीजों को प्रॉपर केयर नहीं मिलती, सांस धीमी होने लगती है, ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है, तो बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। बाद में वार्ड बॉय आते हैं, डेड बॉडी को उठाते हैं, स्ट्रेच पर लाते हैं और मॉर्चरी की तरफ ले जाते हैं। मॉर्चरी में जगह मिल जाए तो ठीक, वरना ये लाशें काफी देर तक हॉस्पिटल की लॉबी में पड़ जाती हैं। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। ये वीडियो आपको हिला देगा, ये आपके दिल को दहला देगा। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस सीधा लंग्स पर, फेफड़ों पर हमला करता है। कोरोना वायरस जिससे होता है उससे उस मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस रुकने लगती है, इसलिए पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है। ये सबसे जरूरी है।
लेकिन ये मरीज दर्द से तड़पता रहा, कराता रहा। किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने इस मरीज की आहों को, इसकी कराहों को नहीं सुना, किसी ने इस मरीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं किया। एलएनजेपी हॉस्पिटल में कहने को तो 2000 बेड्स हैं। दिल्ली सरकार का कोरोना ऐप कहता है कि यहां 771 बेड ऑक्युपाइड हैं, यानी अब भी हॉस्पिटल में 1200 से ज्यादा बेड्स खाली हैं, वेकेंट हैं। लेकिन जिस हॉस्पिटल का यह हाल होगा तो वह मरने के लिए कौन जाएगा? और जो गलती से इस हॉस्पिटल में भर्ती हो गया उनका हाल क्या होता है, यह मैंने आपको दिखाया। मैंने इस हॉस्पिटल के कुछ और वीडियोस देखे। चारों तरफ बद इंतजामी का नजारा है। चूंकि मरीज की देखरेख करने वाला कोई नहीं है, इसलिए खुद मरीजों को वॉशरूम तक जाना पड़ता है। सहारा देने वाला कोई नहीं है। जो थोड़े बहुत ठीक हो जाते हैं वो तो चल पाते हैं, चले जाते हैं। जो कमजोर हैं वो गैलरी में ही गिर जाते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। कोई वहीं पर वॉमिट कर देता है, उल्टी कर देता है, तो कोई वहीं पर पेशाब कर देता है, यूरिनेट कर देता है। कितने पेशेंट ऐसे दिखाई दिए जिनके बदन पर कपड़े तक नहीं थे। हमारे संवाददाता पवन नारा ने बड़ी हिम्मत दिखाई, इस वीडियो के बारे में, इसकी गहराई के बारे में जांच की और फिर उन्होंने कोशिश की हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात करने की, ये पूछने के लिए हो क्या रहा है, ऐसी दर्दनाक हालत क्यों है, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता? उनके ऑफिस में ये वीडियो भेजा, हॉस्पिटल के अफसरों ने, पीआरओ ने वीडियो देखे तो जानते हैं उनका रिएक्शन क्या था? अफसरों ने कहा, आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस, मेरे पास शब्द नहीं है। इसके बाद पवन नारा हॉस्पिटल के बाहर मॉर्चरी में गए। और मैं आपको बता दूं कि पवन नारा बहुत हिम्मत वाले रिपोर्टर हैं। अपनी जान पर खेलकर, रिस्क उठाकर ये खबरें आपके लिए लाते हैं। उन्होंने मॉर्चरी में मौजूद डॉक्टर से पूछा, आपके हॉस्पिटल में कॉरिडोर में लाशें दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, यह बात सही है कि हॉस्पिटल पर प्रेशर है, इसलिए लाशों को कॉरिडोर में रखने की नौबत आने लगी है। कितनी डेड बॉडी आती दिन में एक बार? नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। ये अभी भरा हुआ है कि है अभी? हाँ, भरा हुआ, काफी बॉडी, काफी बॉडी। एग्जैक्ट फिगर हम बता नहीं पाएंगे। अच्छा, ऐसी भी स्थिति आती है कि आपको कॉरिडोर में रखना पड़ता है? हाँ, एक दो बारी आई है, ऐसी स्थिति है। कहीं ऐसा भी है कि बॉडी लेने से लोग इनकार कर रहे हैं, भाई आए ही नहीं लेने? ऐसा भी हो जाता है, कम है लेकिन हो जाता है, हो जाता है। हम एक यहाँ इसलिए आए कि कॉरिडोर में एक वीडियो है जिसमें 4-5 डेड बॉडी रखी गई। हमारे पास जो कैपेसिटी है वो कम है। अगर कैपेसिटी क्रॉस होगी तो डबलिंग होगी। डबलिंग की कैपेसिटी क्रॉस होगी तो फ्लोर पे भी रखनी पड़ने की नौबत आ जाती है। हुआ है कि हाँ। हमने इस पूरे मामले की गहराई में जाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि मरीजों के रिश्तेदारों की तरफ से हर रोज इस तरह की बातें सुनाई पड़ती थी कि हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उनको न दवा दी जा रही है, न वक्त पर खाना मिल रहा है। ये सोचकर लगता था कि शायद परिवार वाले कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, क्योंकि परिवार वाले कहते थे हम तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम हॉस्पिटल में घुस नहीं सकते। इस तरह की बातों पर यकीन नहीं होता था। दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग इतने बेदर्द हो सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में हालात इतने भयानक हो सकते हैं, वहां काम करने वाले अपनी ड्यूटी के प्रति इतने लापरवाह हो सकते हैं, मरीजों को मरने के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन जो आज जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, उन तस्वीरों को जब मैंने पहली बार देखा था तो लगा भगवान, हॉस्पिटल का यह हाल है तो बेहतर है मरीज अपने घर पर ही रहे। ऐसे हॉस्पिटल में जाने के बाद तो जिंदा रहना मुश्किल है। आदमी अगर कोरोना नहीं होगा तो वैसे ही हालात देखकर मर जाएगा।
और आज लगा कि मरीजों के परिवार वाले जो कहते थे वो एक एक बात सही है। हॉस्पिटल में लाशें पड़ी हैं, हॉस्पिटल्स में कोई देखने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ना खाना है ना दवा। अगर घर पे रहेंगे तो कम से कम परिवार वालों की नजर में रहेंगे, जरूरत पड़ने पर कोई सहारा तो देगा, कोई बिस्तर से गिर गया तो कुछ उठाने वाला तो होगा, कोई लटक गया तो उसे उठाने वाला तो कोई होगा। लाशों के बीच तो नहीं रहना पड़ेगा, इससे मौत तो नहीं मिलेगी। एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर की इन तस्वीरों की हकीकत जानने के लिए जिस वक्त हमारे संवाददाता पवन नारा हॉस्पिटल के अंदर थे, उस वक्त हमारी रिपोर्टर दीक्षा पांडे हॉस्पिटल के बाहर मौजूद मरीजों के परिवार वालों से बात कर रही थी। कोई अपने परिजन का हाल जानने आया था और कोई मौत की खबर मिलने पर पहुंचा था। इन परिवार वालों की बात सुनेंगे तो आपका कलेजा उखड़ जाएगा, आपका दिल दहल जाएगा, रोना आएगा। आपको अशोक कुमार के परिवार वालों की बात सुनाता हूं। अशोक कुमार साउथ एवेन्यू के एक डिस्पेंसरी में काम करते थे। उन्हें कोरोना का वायरस डिस्पेंसरी की डॉक्टर से मिला, टेस्ट पॉजिटिव आया। इसके बाद उनका स्ट्रगल शुरू हुआ। मूलचंद हॉस्पिटल में गए, एडमिशन नहीं मिला। दूसरे हॉस्पिटल में गए, आखिरकार किस्मत एलएनजेपी ले आई और इसके बाद वो कभी बाहर नहीं निकले। उनकी लाश हॉस्पिटल से निकली। बेटी का कहना है कि पापा कहते थे लाशों के बीच पड़ा हूं, कोई देखने वाला नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत है, सांस नहीं आ रही। पापा अपनी बेटी से कहते थे बेटा मुझे यहां से निकालने में मर जाऊंगा। बेटी को लगा ऐसा कैसे हो सकता है, उन्हें लगा पापा घबरा रहे हैं। वो पापा को दिलासा देती रही, कहते रही हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। और 7 दिन बाद पापा की मौत की खबर आई। यहाँ लेकर आए, हमने 102 पे कॉल की, एम्बुलेंस आई, हम यहाँ लेकर आए एलएनजेपी हॉस्पिटल में। एम्बुलेंस करा रहे थे हमारे को, मेरा मरीज बिल्कुल सांस तोड़ रहा था, उनके पास वो वेंटिलेटर भी था और जो छोटा सा फर्स्ट एड होता है ना, वो तक नहीं दिया था किसी ने, नहीं दे रहे थे। वो जो एम्बुलेंस आपने बुलाई थी उसमें ये फर्स्ट एड की चीजें नहीं थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस मेरे पापा को लिटा दिया गया, जबकि एम्बुलेंस तक वो खुद ही चलकर बैठे थे। हस्बैंड को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, ना वो दे रहे थे मूलचंद वाले और ना ही उस गाड़ी में लगाया गया। पापा जबकि सबसे हाथ जोड़ रहे थे, प्लीज मुझे ऑक्सीजन दे दो, चल रहे थे, सब था। फिर उनको हम यहाँ लेकर आए 4 तारीख को, बुधवार को रात को 12 साढ़े 12 का टाइम था। तो हम यहाँ लेकर आए, हमने एडमिट कराया। 2 दिन इन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। 2 बजे एडमिट किया मेरे पापा तड़पते रहे 2 दिन। वो तो शुक्र है कि हमने उनके हाथ में फोन दे दिया था जल्दी जल्दी में। उनका फोन आता है कि बेटा मेरा यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, मुझे ऑक्सीजन दिला दो। रोने लग गए मेरे पापा कि मुझे ऑक्सीजन दिला दो। मेरी मम्मी रोई बहुत ज्यादा, हॉस्पिटल में भागी दौड़ी, पकड़े, जब जाके उन्होंने कुछ करा तो ऑक्सीजन दिया, वो भी खराब, कह रहे मेरा ऑक्सीजन खराब है। फिर मैं भागी गई, मैंने हाथ जोड़े, मैंने मेरे हस्बैंड के ऑक्सीजन खराब है, कह रहे हाँ ठीक करे। मैंने आ गए तो कह रहे ठीक कर रहे हैं, और वो भी जल्दी जल्दी में उनको अपना बेड नंबर वो ही बता के गए। हमें नहीं पता था क्या बेड नंबर है, कहाँ है, हमें कुछ नहीं कौन से वार्ड में है, क्या बेड नंबर है, कुछ नहीं बताया। स्लिप लगा दी जाती है नाम की, चाहे कोई पढ़ा लिखा है चाहे कोई अनपढ़ है। अगर वो नहीं आता तो उसका सामान फेंक दिया जाता है, पर उस तक पहुँचाया नहीं जाता। कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब दिखावा है कि हम केयर कर रहे हैं। लोगों को जानबूझ के रखा जा रहा है 3-3, 4-4 मरीजों के बीच में। किस लिए कर रहे हो? मरने के लिए? मत करो एडमिट। आपने बताया कि अंदर डेड बॉडी पड़ी, जहाँ मेरे पापा बैठे थे जिस टाइम वो सही थे, ठीक थे, थोड़ी सांस लेने में तकलीफ थी, बस उनके पैरों में डेड बॉडियाँ पड़ी थी और वहाँ मेरे पापा बैठे थे और उनको इतना घबराहट हो रही थी। 4 बॉडियाँ पड़ी हुई थी और उनके बीच में मेरे हस्बैंड थे और मैं खड़ी थी। कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, सब दिखावा हो रहा है, कुछ नहीं है। लोगों को ला के मार रहे हैं, बस कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। आपके फादर जब अंदर थे, क्या अंदर से और भी वो कुछ जानकारियाँ देते थे वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए? क्या हालात थे, क्या बताते थे? वो बताते थे कि मुझे सांस नहीं आता, यहाँ कोई मेरे को ऑक्सीजन तक देने वाला नहीं है, लोगों की भीड़ है, यहाँ एक के ऊपर एक पेशेंट पड़ा है, मैं बहुत घबरा रहा हूँ। डरते थे मेरे पापा, रोते थे, पर हम उनको हिम्मत देते थे, पापा टेंशन मत लो, ठीक हो जाओगे। बिल्कुल कोई केयर नहीं होती, बहुत परेशान थे मेरे पापा अंदर। कितनी सांस उखड़ती थी, बस ऑक्सीजन लगा के छोड़ देते थे, बाकी कुछ भी हो। जो ग्लूकोज चढ़ाते थे
वो बोतल खाली भी हो जाती थी, वो ड्रिप भी नहीं निकालते थे कि चलो वो निकाल दें। हवा भर जाती थी, परेशान होते थे पेशेंट। ऐसे ही लोग ज़्यादा हमें 7 दिन हो गए, हमने आज तक कोई हंसता खेलता अपने घर जाता वापस नहीं देखा। हमने लाशों के ढेर देखे हैं यहाँ से निकलते हुए 7 दिनों में। अगर आज इस हॉस्पिटल के अंदर की वार्ड्स की तस्वीरें मैंने न देखी होती, आपने न देखी होती, तो मैं इस बेटी की, इस माँ की बात पर यकीन ही नहीं आता। हम सोच ही नहीं सकते थे कि हॉस्पिटल के अंदर बेड के ऊपर एक लोग पड़े हैं, वार्ड्स के अंदर लाशें पड़ी हैं, वार्ड के अंदर ऐसे लोग पड़े हैं जिनके तन पर कपड़ा नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बिस्तर से गिर जाए तो उसे उठाने वाला कोई नहीं है। इलाज के नाम पर ऐसा फ्रॉड, ऐसी लापरवाही, ऐसी बदइंतजामी। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद इस बेटी की बात पर, इस मां की बात पर यकीन तो होता है। और ऐसे जितने लोगों ने पहले ये बातें बताई, आज मुझे बार बार एहसास हो रहा है सब सच कहते थे। हम यकीन नहीं कर पाते थे, हमारे पास सबूत नहीं था। जरा सोचिए इस बेटी के बारे में। उसने पिता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया ये सोच करके उसके पिता ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर हैं, वार्ड बॉयज हैं, नर्सेज हैं, भगवान हैं। और पिता फोन करके उसे कह रहे कि बेटे यहां से निकाल लो, मैं लाशों के बीच बैठा हूं, मर जाऊंगा, सांस नहीं आ रही, कोई ऑक्सीजन देने वाला नहीं है। ये सुन सुनकर उस बेटी पर क्या बीतती होगी। और जो बेटी अपने पिता को कहती थी नहीं पापा ठीक हो जाओगे, आप तो हॉस्पिटल के अंदर हो, आज ये सोच सोचकर दिल कांप जाता है। अशोक की पत्नी के दिल में सिस्टम के प्रति जो नाराजगी है वो होनी चाहिए, और नाराजगी होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम ने उसके पति की हत्या कर दी। और जैसे उसे यह ध्यान आता है कि उसके पति ने कैसी तकलीफ झेली होगी तो वो रोने लगती है। उसका कहना है कि अस्पताल में आने वाले लोगों का यही अंजाम हो रहा है, वो जिंदा आते हैं लेकिन लाश बनकर वापस निकल जाते हैं। कोमल की मां ने कहा कि उनके हस्बैंड को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत थी, हॉस्पिटल के पास वेंटिलेटर मौजूद थे, लेकिन जहां मरीज को पानी देने वाला कोई नहीं है, उस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की उम्मीद करना ही बेकार है। वो तो बस इतना चाहती है कि उसके पति की लाश अब उसे दे दी जाए, लेकिन कोरोना का प्रोटोकॉल है, इसकी दलील है, हॉस्पिटल इसके लिए भी इनकार कर रहा है। लोग भटकते, कोई फोन नहीं उठाता। एक बेचारे गरीब से बैठे थे बहुत परेशानी में, उसको पता भी नहीं है, उसके फोन पे मैसेज है कि तेरी मिसेस खत्म हो गई। वो बैठा मैं मिलने जाऊंगा, मेरी बेटी को फोन दिखाया, ने कहा तुम्हारी बीवी खत्म हो गई, तुमको मिसेस फोन पे कर दिया। कह रहा मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं कैसे करूँ। बेचारे वो भटकते रहे, पता नहीं दिया है नहीं दिया। सबके साथ ऐसा ही है, सबके साथ ऐसा ही है। अस्पताल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, अपने घर में रहो, कम से कम घर में तो अच्छा तो देख रेख हो कि तुम घर में अच्छे ठीक हो जाओगे। उनको वेंटिलेटर की जरूरत ही नहीं दिया, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन भी अच्छा मिल जाता और ठीक हो जाते। थोड़ा सा होता है ना वो और ज्यादा हो जाता कि वो 10 जनों के साथ जाते हैं। कोई ज्यादा बीमार भी है, किसी को शुगर है, हार्ट अटैक है, सब एक साथ जाते हैं, सब एक साथ जाते हैं। आप हमारे को बता रहे किस टाइम हम जाएंगे, हमें दिखा दो, हम मांग भी नहीं रहे, हमें दिखा तो दो। इस बेटी का ये रोना आज रात भर परेशान करेगा। इसकी तकलीफ का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये सरकारी हॉस्पिटल है, ये इलाज करने के लिए आए थे। इन्हें क्या लग रहा होगा कि इन्होंने अपने पिता को मौत के मुंह में धकेल दिया। पिता कहते रहे मुझे यहां से निकाल लो, मैं मर जाऊंगा, और ये बेटी कहते रही पापा हिम्मत रखो। ये सोच सोचकर इसके दिल पर क्या बीतती होगी। हमारी संवाददाता दीक्षा एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर हर रोज कोशिश करती हैं हालात को पहचानने की, देखने की। और आज उन्हें अंदाजा था इन वीडियोस का,
हॉस्पिटल के भीतर क्या हालत है इसका अंदाजा था। तो दीक्षा को कोरोना के एक मरीज के रिलेटिव मिले, उनकी बात सुनेंगे तो वाकई में बहुत तकलीफ होगी। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग पिता को कोरोना हुआ, पहले उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। क्वारंटीन सेंटर में कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। बहुत रोए गाए चिल्लाए तो एलएनजेपी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। हॉस्पिटल में आज पिता को एडमिट तो कर लिया, लेकिन उनकी पिता को देखने वाला कोई नहीं था। दवा तो भूल जाइए, ऑक्सीजन तो भूल जाइए, घंटों तक किसी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा। क्वारंटाइन सेंटर में ही बुरा हाल है। बुरा हाल ऐसे है कि वहां पर गया तो मेरे फादर को उसमें तपती धूप के अंदर एम्बुलेंस के अंदर ही बिठा रखा है, और सुबह 11, साढ़े 11, 12, 1 घंटा पूरा बैठे रहे। वो अपने आप ही उतरे गाड़ी से और पेड़ की छांव में जाके नीचे लेट गए। मेरे को इतना मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यार क्या स्थिति आ गई हमारी आज। वहाँ से उन्होंने रेफ़र करा 1 घंटे बाद, ना तो बिठाया ना पानी पिलाया, रेफ़र कर दिया कि एलएनजेपी जाओ। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट कह रहे रेफ़र का केस है, एडमिट कर दो। अब एडमिट कर दिया, 1 बजे से लेकर अब तक के इनके पास में खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब ये मैं टेंशन में हूँ कि उनको खाना मिला कि नहीं मिला, चाय मिली नहीं मिली, क्या खाया उन्होंने कुछ नहीं मालूम मेरे को। एलएनजेपी हॉस्पिटल के वार्ड्स की जो तस्वीरें हमने देखी, जो बिस्तर पर लेटे मरीज, बिस्तर से लटकते गिरते मरीज, वार्ड्स में लाशें, इन सब की जांच हमारे संवाददाता पवन नारा ने की थी। और पवन इस वक्त मेरे साथ में है। पवन, मैं जानता हूं कि जब ये वीडियो देखा तो कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा। क्या तस्वीर दिखाई दी आपको इस एलएनजेपी हॉस्पिटल की? सरकारी हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, अब 2000 बेड हैं यहां पर। रजत जी, तस्वीरें सबके सामने हैं। इस तरह की शिकायत हमें 10-15 दिन से मिल रही थी, लेकिन आप हमारी बेचैनी समझिए कि हम मजबूरियों के चलते, प्रतिबंधों के चलते अंदर नहीं जा सकते। जो लोग हमें कहते थे कि आप दिखाइए बताइए, हमारे पास दिखाने और बताने के लिए कुछ नहीं था, और रोते बिलखते लोगों के सामने मुंह लटकाकर वापस चले आना, हमारा दर्द आप समझ सकते हैं। अब आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो तस्वीरें आपने देखी है, ये भी एक कोरोना वॉरियर हेल्थ ऑफिशियल ने ही हमें भेजी हैं। सबसे पहली जो बात हमें यहाँ स्पष्ट करनी चाहिए कि जो सिस्टम को सुधारना चाहता है उसने हमें सहयोग दिया है, उसने ये तस्वीरें दी हैं। दूसरी बात, ये तस्वीरें ऑल ब्लॉक की हैं, वार्ड नंबर 28, 29, 30, 31 और 32। ये सब जानकारी इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आज के दौर में किसी भी बात को नकार देना बड़ा आसान होता है। हमने जब इस बात को लेकर मेडिकल डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, टालते रहे। हमने ये वीडियो भी उनको भेजे, उसके बाद भी वो मौन बने रहे। बस हमारे मन में सवाल एक है जो आज इस मंच से हम पूछना चाहते हैं कि ये तस्वीरें भी अगर आपके ज़मीर को नहीं हिला सकती तो शायद आपका ज़मीर मर चुका है। और ये तस्वीरें देखने के बाद मुझे उस पुलिस वाले की बात याद आ रही है जो 15 दिन पहले कही थी कि भाई साहब अगर सच्ची तस्वीर दिखाना चाहते हो तो एलएनजेपी अस्पताल के अंदर जाओ। और अब प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि वार्ड के सामने कितनी नर्स तैनात हैं पर शिफ्ट, कितने वार्ड बॉय तैनात हैं पर शिफ्ट, कितने डॉक्टर हैं, कितनी डॉक्टर विजिट होती हैं, और क्या आप पेशेंट चार्ट में 3 टाइम ऑक्सीजन माप लेते हैं? क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन का माप लेना ही कोरोना की लड़ाई में सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन जब 3-3 दिन तक डॉक्टर देखने को नहीं पहुंचता, सिर्फ 2 नर्स पूरे वार्ड को संभाल रही होती हैं, तो इन तस्वीरों को देखकर दुख होता है और दुख से कहीं ज्यादा गुस्सा आता है। शायद मैं शब्दों में उन बातों को ना समझ पाऊं, लेकिन आज मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यह तस्वीर देश की राजधानी की है और जहां बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के दावे होते हैं। और शायद अब आप कुछ जानना चाहें तो नहीं पवन, मैं आपकी बात समझ सकता हूं और आपकी जो भावनाएं, सेंटिमेंट हैं, क्योंकि आपने इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा है, इन वीडियोस का एनालाइज किया है, इनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की है। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इतने दिन से जब बार बार लोग कहते थे कि अंदर कोई देखने वाला नहीं है, लाशें पड़ी हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, तो
यकीन नहीं होता था और लगता था कि, लेकिन आज ये देखने के बाद तो बिल्कुल दिल दहल गया पवन। समझ नहीं आया, क्या हॉस्पिटल में कोई अफसर ऐसा नहीं है जो इसके बारे में कुछ कहना चाहता हो, जो कुछ बताना चाहता हो? जी, हमने पीआरओ हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आप हमें वीडियो भेजिए। हमने वीडियो भेजे, वो देखने के बाद उनके शब्द थे, पवन आई एम स्पीचलेस, अब मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकती, आप डायरेक्टर साहब से बात कीजिए। डायरेक्टर साहब सारा दिन कहते रहे किसी एग्जाम ड्यूटी में वो बिजी हैं, 5 बजे के बाद मिलेंगे। 5 बजे बात हुई, उन्होंने कहा कि डॉक्टर आरती से बात नहीं हो पाई है, कल आपसे बात करेंगे। बाद में मैंने व्हाट्सएप पर ये सारे वीडियोज उन्हें भी भेजे हैं, ये कहते हुए कि प्लीज आप प्रतिक्रिया दीजिए, कुछ गलत है तो बताइए। लेकिन उन्होंने वो सब देखने के बाद चुप्पी साध ली। अब सवाल एडमिनिस्ट्रेशन को देने चाहिए। श्वेत पत्र विपक्ष मांगता है, लेकिन यहां जर्नलिस्ट होने के नाते हम मांग करते हैं कि आप बताइए क्या सुविधाएं दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की अगर जरूरत है तो इस तरह के वार्ड्स में है जहां लोग अपने परिवार वालों को देख पाएं। और सोचिए उन लोगों का भरोसा कितना हिला होगा जिनके 750 मरीज आज भी एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं पवन। जो लोग भी इन तस्वीरों को देखेंगे, एक्चुअली वो लोग तो इन हालात को जानते हैं, लेकिन शायद वो भी यकीन नहीं कर पाते कि अंदर से पेशेंट जो उन्हें बता रहा है वो वाकई में ठीक होगा कि नहीं होगा। उनको लगता होगा कि पेशेंट कुछ ज़्यादा घबरा गया है इसलिए ये सब बोल रहा है। लेकिन आज ये तस्वीरें देखने के बाद में वाकई में ये लगा कि इतनी बुरी हालत दिल्ली शहर में, एलएनजेपी जैसे बड़े हॉस्पिटल में। पवन, आपने बहुत अच्छा काम किया है और ख़ास तौर से उस कोरोना वॉरियर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने इंडिया टीवी को ये वीडियो भेजा, जिससे एक असलियत सामने आई, हम इसको एक्सपोज कर पाए। और पवन, आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियोस हमने दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन उनको भेजे थे और वो थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी से बात भी कर रहे थे। तो सौरभ शर्मा ने उनसे पूछा कि इन वीडियोस के बारे में, तो वो भी स्पीचलेस थे। उन्होंने कहा कि आप ज़रूर हमें भेजिए, हमारी कोई कमी होगी तो हम उसको दूर करेंगे। तो सौरभ ने कहा कि ये वीडियोज़ आपके ऑफिस में भेजे हैं, आपने देखे होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी कमी होगी उसको दूर करेंगे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, आपकी जो जांच है, उनकी जो जानकारी है वो बिल्कुल ठीक है। और वाकई में इस हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल है, शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल, और अपना ध्यान रखिए। आप जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत ख़तरा है, तो मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ बिल्कुल आपको बहुत सतर्क रहने की, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़रा बताइए, पवन नारा की बात सुनने के बाद, ये तस्वीरें देखने के बाद, कौन जाएगा इस हॉस्पिटल में इलाज कराने? लाशों के बीच इलाज का इंतजार करते मरीजों की आंखों में जो खौफ दिखता है, तो कलेजा मुंह को आ गया। इससे जो हॉस्पिटल ना होता तो बेहतर होता। मुझे तो रह रहकर उस बेटी की बात याद आ रही है जिसके पिता ने फोन करके कहा था मुझे यहां से निकाल लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और बेटी कहते रहे नहीं पापा ठीक हो जाओगे, हिम्मत रखो। आज तो हर मरीज की जो इस हॉस्पिटल के अंदर है उसके परिवार वालों की हिम्मत टूट जाएगी। मुझे तो हॉस्पिटल के उस ऑफिशियल की बात अब याद आती है जिसका जिक्र पवन कर रहे थे। हॉस्पिटल के वार्ड की ये तस्वीरें देखकर, वीडियो देखकर बोले आई एम स्पीचलेस, निशब्द, खामोश, स्तब्ध। ये देश की राजधानी का हाल है, ये दिल्ली के बड़े सरकारी हॉस्पिटल का हाल है। किस मुंह से हम लोगों से कहें कि एलएनजेपी में बेड खाली है, वहां चले जाओ? ऐसा लगता है जैसे कि सारा का सारा सिस्टम फेल हो चुका है। झूठ, बदइंतजामी, लापरवाही। ये हॉस्पिटल के वार्ड है या ये मौत के बिस्तर बिछे हुए हैं? और जैसा मैंने पवन को बताया, ये सारे वीडियोस मैंने दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के पास भेजे हैं। और थोड़ी देर पहले सौरभ शर्मा ने सत्येंद्र जैन से इन वीडियोस के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आप ऐसी जानकारी देकर हमारी मदद कर रहे हैं, जांच करेंगे। जांच करेंगे तो ठीक है, एक्शन लेंगे तो ठीक है। मेरा सवाल दूसरा है, क्या दिल्ली सरकार की नाक के नीचे उनके हॉस्पिटल में ऐसी बेहाली, ऐसी बदइंतजामी चल रही थी? मरीज मर रहे हैं,
तड़प रहे हैं और सरकार को पता तक नहीं है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली के हॉस्पिटल में मरीजों को अटेंड करने के लिए डॉक्टर नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है। मरीजों को उनके हाल पर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया और सरकार को पता तक नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसका? और जो भी जिम्मेदार है उस पर एक्शन लेना तो एक बात है, पहली कोशिश तो यह कीजिए कि इस हॉस्पिटल के हालात ठीक करिए। जो 751 मरीज उस हॉस्पिटल में हैं उनको तो बचाइए और उनके परिवार वालों को हिम्मत तो बधाइए, वरना लोगों का सरकारी हॉस्पिटल से रहा सा भरोसा भी टूट जाएगा। फिर कोई नहीं जाएगा सरकारी हॉस्पिटल में। जो अमीर हैं, पैसे वाले हैं, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल गरीबों के हिस्से में आते हैं। क्या उनकी मौत की कोई कीमत नहीं है? क्या उन्हें इलाज का हक नहीं है? और एक बात आपको और बता दूं, जब हम जांच कर रहे थे तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी जांच की और गड़बड़ी सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है। आज हमें ऐसे वीडियो भी मिले जिसमें साफ दिख रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर भी मरते हुए मरीज को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ कमाई करना चाहते हैं। और कोई भी सोच सकता है कि सरकारी हॉस्पिटल का अगर इतना बुरा हाल है तो लोग इन प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं चले जाते। उसकी वजह साफ है, कई प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर अगर मरीज पहुंच जाए तो उसे लूटने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाती है, पूरा इंतजाम होता है उसको लूटने का। कोरोना का इलाज करने के चक्कर में, डर के चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटल पहले एडमिट करते हैं और इसके बाद कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, मरीज की हालत बिगड़ने लगती है तो उसे दूसरे हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। आज एक वीडियो मुझे मिला है। इस वीडियो में एम्बुलेंस में एक मरीज है, उसकी वाइफ है, बेटा है, डॉक्टर से मदद की गुहार लगा रहे हैं। एम्बुलेंस हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है, डॉक्टर सामने है। मरीज का बेटा कह रहा है कि मैंने बिल तो भरा है, फिर आप पापा को एडमिट क्यों नहीं कर रहे हो? मरीज की वाइफ कह रही है कि अभी सांस चल रही है, डॉक्टर साहब एक बार देख तो लीजिए, थोड़ी मदद तो कीजिए, जान बच जाएगी। लेकिन डॉक्टर का दिल नहीं पसंद। सुबह सारा इंतजाम करवाया मैंने, सारे बिल बुलाया तो मैं भी मेरे को बिल दे के गया उनको। पापा अब दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है बहुत बेड्स हैं, बहुत बेड्स हैं। मैं तो लूंगी सर वीडियो। एकदम मैडम इनके गले में 10-5 दिन ठीक हो गए थे, एकदम ठीक हो गए थे और अब एकदम से दिक्कत इन्होंने क्रिएट कर दी। मैं एम्बुलेंस में लेके गया हूँ, यहाँ से 8 हॉस्पिटल लेके गया, मुझे कह रहे यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। कोविड पॉजिटिव पेशेंट, अरे कोविड पॉजिटिव है कहाँ से यार? मेरी मम्मी हो रही है वहाँ पे, बहुत से कब सुबह से हम लगे पड़े हैं, सामने मेडिको से पूछिए। आप सर 100 नंबर पे कॉल करो, ये मेडिकल नेग्लिजेंस बने। पब्लिक के साथ ऐसे क्यों करते हो? सुबह 8 बजे तुमने पैसे ले लिए, सारा कुछ तुमने कर लिया, आखिर आराम से भेज दिया, चलते रहो। अरे भैया एक बार तुम कर लो, ये मेरे भगवान है। अभी सांसें चल रही है मेरे भैया, अभी सांसें चल रही है उसकी। जब भी ऐसा कोई वीडियो आता है तो हम उसकी पहले जांच करते हैं, गहराई से उसकी पता करने की कोशिश करते हैं। दीक्षा पांडे ने बताया कि जांच के बाद उन्हें पता चला ये वीडियो दिल्ली के शांति मुकुंद हॉस्पिटल का है। यह हॉस्पिटल ईस्ट दिल्ली के कड़कड़डुमा इलाके में है। हॉस्पिटल का दावा है कि गोपी किशन नाम के मरीज को 5 जून को लाया गया था। उसकी हालत खराब थी, मल्टी ऑर्गन फेलियर का केस था, आईसीयू में रखने की जरूरत थी। हॉस्पिटल में इलाज संभव नहीं था, इसलिए उसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। लेकिन मरीज को किसी हॉस्पिटल में
एडमिट नहीं किया गया तो परिवार वाले 4 घंटे बाद गोपी किशन को लेकर वापस लौट आए। परिवार वाले चाहते थे गोपी को डॉक्टर देख ले, हॉस्पिटल उन्हें फिर से एडमिट कर ले, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हुए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने नहीं सुनी। हॉस्पिटल कहना है कि जिस वक्त गोपी किशन को लाया गया उस वक्त उसकी मौत हो चुकी थी, ब्रॉड डेड जिसे कहते हैं, लेकिन वीडियो में परिवार वाले साफ साफ कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि सांस चल रही है, डॉक्टर साहब बचा लीजिए। हकीकत जो भी हो, लेकिन वीडियो में यह तो क्लियर दिख रहा है कि डॉक्टर्स एम्बुलेंस के करीब भी नहीं आए, और कम से कम हॉस्पिटल का यह रवैया तो ठीक नहीं था। अगर मरीज को अटेंड कर लेते तो कम से कम परिवार वालों को तसल्ली तो हो जाती कि डॉक्टर्स ने कोशिश की, बचा नहीं पाए। लेकिन अगर डॉक्टर दूर खड़े रहें, मरीज के पास ना आए, इलाज की कोशिश भी ना करें, तो कौन क्या कहे, किसको दोष दें। हॉस्पिटल का हाल खराब है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। सोचकर डर लगता है कि दिल्ली में कोरोना के केसेस कितने बढ़ रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल्स का आज ये हाल है। अगर ये केसेस ज्यादा बढ़ गए तो क्या होगा। आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने इस पर बात की थी, उनकी बात मैं आपको सुनवाऊंगा, उससे पहले एक ब्रेक। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल की रोंगटे खड़े करने वाली हालत मैंने आपको दिखा दी, चिंता में डालने वाली तस्वीरें आपको दिखा दी। प्राइवेट हॉस्पिटल का रवैया क्या है ये भी आपने देख लिया, कैसे लूटने में लगे हैं। और ऐसे हालात में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज पहली बार 24 घंटे में दिल्ली में 1,500 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में कोरोना के अब 32,800 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,501 नए मामले सामने आए हैं, 48 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अब तक 984 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार का कहना है कि जुलाई के आखिर तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना के पेशेंट्स होंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर हॉस्पिटल्स का यह हाल है, वहां काम करने वालों का रवैया इतना खराब है, तो दिल्ली वालों का होगा क्या। ऐसे हालात में कौन बचाएगा, या सबको भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा। आज चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हालत बहुत खराब है, वो मानते हैं, इससे भी ज्यादा खराब वक्त आने वाला है, ये भी वो जानते हैं, लेकिन उनकी सरकार कोशिश करेगी कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर इन हालात का मुकाबला करें। उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि कोरोना के दौरान दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज हो। सोमवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली की कैबिनेट के उस निर्णय को पलट दिया और केंद्र सरकार ने, एलजी साहब ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली के हर अस्पताल में सबका इलाज किया जाएगा। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मीडिया को सैल्यूट करना चाहता हूं, मैं मीडिया को साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने हमारी जो कमियां रह जाती हैं, आप रोज हमारी कमियां बताते हैं और वो कमियां हमें सीखने का एक मौका देती हैं। आपने हमारे ऐप में इतनी सारी कमियां बताई, उन कमियों को पिछले 1 हफ्ते के अंदर हमने काफी दूर किया है। अभी भी कुछ कमियां हो सकती हैं, आप प्लीज हमें जरूर बताइएगा। काफी कमियों को ऐप में दूर किया, लेकिन अभी भी जो कमियां हमें जरूर बताइएगा। तो केजरीवाल जी, आज बहुत सारी कमियां मैंने बता दी हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर की हालत आपको दिखा दी है। अब तो सुधार के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस तरह के हॉस्पिटल से तो काम नहीं चल सकता। और दिल्ली के हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। अच्छी बात है कि अरविंद केजरीवाल मीडिया को दोष नहीं दे रहे, मीडिया को कह रहे हैं कि आप और ऐसी तस्वीरें दिखाइए ताकि हालात को सुधारा जा सके, क्योंकि शायद उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि हालत कितनी खराब है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स का हाल क्या है, ऐसे हालात के हॉस्पिटल्स कितने तैयार हैं, ये एलएनजेपी हॉस्पिटल को देखकर अच्छी तरह से अंदाजा लग जाता है। अब दिल्ली के एलजी और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर इस बात पर झगड़ते रहे कि बाहर के लोगों को यहां एडमिट करना है या नहीं करना है।
असल में तो जो हैं उनको कम से कम बचा लें। दिल्ली में जुलाई के आखिर तक 80,000 बेड्स की जरूरत होगी, 5.5 लाख मरीज होंगे। ये सारी बातें आज हमने सुनी है। बाहर के मरीज आएंगे तो 1.5 लाख बेड्स की जरूरत होगी। एलजीए ने भी कहा, चीफ मिनिस्टर ने भी कहा, हम सरकार मिलकर के बेड्स की कमी नहीं होने देगी, सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगी। मैं मानता हूं कि सरकार बेड्स का इंतजाम कर लेगी। मैं मानता हूं कि सरकार यह भी इंतजाम कर लेगी कि इतने लोगों को रखने के लिए स्टेडियम्स का, दूसरी जगहों का इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन अगर हॉस्पिटल में इस तरह के हालात रहेंगे, मरीज इस तरह मरते रहेंगे, हॉस्पिटल में लाशें इस तरह पड़ी रहेंगी, हॉस्पिटल में लाशों के बीच में मरीज पड़े रहेंगे, तो जितने भी मर्जी बेड्स का इंतजाम कर लें कोई फायदा नहीं होगा। जिसने इन तस्वीरों को देख लिया, जिसके रोंगटे खड़े हो गए, वो न तो खुद सरकारी हॉस्पिटल आएगा, मरता मर जाएगा, लेकिन किसी को, अपने परिजन को, अपने दोस्त को, अपने परिवार वाले को सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाने देगा। बेड्स खाली पड़े रहेंगे। और ये तो आप कह ही चुके हैं, सरकार मान चुकी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स फुल हैं। सरकारी हॉस्पिटल में अगर जाकर तिल तिल मरना है, लाशों के बीच पड़े रहना है, अपने बच्चों को फोन करके यह कहना है कि हमें यहां से निकाल लो, यहां मर जाएंगे, तो आज बच्चे भी सोचेंगे बेहतर है पापा हो या मम्मी हो, भाई हो या दोस्त हो, घर पे रखा जाए। कम से कम परिवार वाले देख रेख तो करेंगे, कम से कम कोई काढ़ा पिला देगा, कोई स्टीम दे देगा, कोई बिस्तर पर लिटा देगा, शायद बच जाए। ऐसे हॉस्पिटल में गए तो बाहर आने का कोई चांस नहीं है। चिंता की बात है कि दिल्ली में अब हालात ये हैं कि जितने टेस्ट हो रहे हैं उसमें हर चौथा आदमी कोरोना से इन्फेक्टेड मिल रहा है। इसलिए ज्यादा सावधानी की जरूरत है, ज्यादा संभलने की जरूरत है, सरकार की ज्यादा कोशिशों की जरूरत है, हम सबको मिलकर कोशिश करने की जरूरत है। अगर हम अब नहीं चेते, हमने अब सिस्टम को नहीं सुधारा, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। और दिल्ली की सरकार कह रही है कि दिल्ली मुंबई के राह पर है। जो हाल 10 दिन पहले मुंबई का था, वो हाल आज दिल्ली का है। आज मुंबई का जो हाल है, 10 दिन बाद वो हाल दिल्ली का होगा। महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर कहां पहुंचा है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये पहले एक ब्रेक। दिल्ली के हॉस्पिटल्स का हैरान करने वाला हाल मैंने आपको दिखाया। मुंबई के हॉस्पिटल्स पर भी हमारी नजर है। मुंबई के हॉस्पिटल्स की हम जांच कर रहे हैं, उसकी गहराई में जाएंगे और प्रामाणिकता से जो भी असलियत होगी वो बहुत जल्द आपके सामने आएगी। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र अब नंबर 1 है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के कुल 94,041 केस हो चुके हैं। 3,438 लोगों की मौत हो चुकी है। आज ही महाराष्ट्र में 149 लोगों की मौत हुई। और दिल्ली की तरह मुंबई भी बहुत खतरनाक हालत में है। अकेले मुंबई में अब तक कोरोना के 52,667 मरीज मिल चुके हैं। मुंबई में कोरोना की लेटेस्ट रिपोर्ट बहुत डराने वाली है। यहां कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 1,857 हुई। मुंबई में आज ही 97 लोगों की मौत हुई। अब उद्धव ठाकरे की सरकार और बीएमसी कोरोना को कंट्रोल करने के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये कहा जाता है कि क्या मुंबई में और दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। ऐसी तस्वीरें देख करके डर लगता है और लगता है कि वाकई में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच दिल्ली में जो टकराव है इस बात को लेकर है कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ या नहीं। मुंबई में कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हुआ। इसके बारे में आज डेफिनेटली कुछ कहना मुश्किल है।